हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है पैरामीट्रिक फंक्शंस। पहले समझो कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होता क्या है। तो y इज इक्वल टू एफ टी, सॉरी x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी आर टू फंक्शंस। x फंक्शन t के टर्म में, y की वैल्यू फंक्शन t की टर्म में। सो वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वेयर x एंड y आर पैरामीटर, x एंड y आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस। टी या थीटा क्या होंगे? पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स। तो हमने इसमें डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट किया, डी अपॉन डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, ए कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 2t। तो फाइनली आपको डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल गई? 280। अब हम dy पे आए, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? d अपॉन डी टी ऑफ 280। सो dy बाई डी टी ऑफ 2a वैसे ही लिखा और t का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो आपको dy बाई डी टी की वैल्यू क्या मिली? 2a। सो आपको चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a अपॉन 280 दैट इज 1 अपॉन t। सो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 अपॉन t। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फंक्शन आपको t की या थीटा के टाइम में गिवन होगा। आपको दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। चेन रूल लगाना है तो चेन रूल लगा दीजिए, सिंपली डिफरेंशिएट करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सबसे आसान फंक्शन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू e रेज़ टू साइन टी, y इज इक्वल टू लॉग साइन टी और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। आपने पहले फाइंड आउट किया डी एक्स बाई डी टी, इसको t के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? इसमें चेन रूल। आप साइन टी को t पढ़ लेंगे तो e रेज़ टू टी का कितना होगा डिफरेंशियल? e रेज़ टू टी। अब आपने t पढ़ा किसको था? साइन टी को। साइन टी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो जाएगा कॉस टी e रेज़ टू साइन टी। अब हम y को लिया, इसको भी डिफरेंशिएट किया t के विथ रिस्पेक्ट। dy बाई डी टी लॉग ऑफ साइन, इसको लॉग ऑफ t पढ़ लिया। लॉग t का डिफरेंस कितना होगा? 1 अपॉन टी। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन टी। हमने t किसको पढ़ा है? साइन को। साइन डिफरेंशिएट हो जाएगा, साइन t का डिफरेंस कितना हो गया? कॉस टी। तो कॉस टी अपॉन साइन टी कितना मिल गया आपको?
कॉट टी। आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, सो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस टी अपॉन डी वाई ओवर डी टी कितना है, कॉट टी अपॉन कॉस टी ई रेज टू साइन टी। सिंपली आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप इसको चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते थे। कॉट को आप लिखते कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी इंटू ई रेज टू साइन टी। तो कॉस टी कैंसिल हो जाता, ये आपको आंसर मिल जाता कोसेक टी अपॉन ई रेज टू साइन टी। ये भी इसका आंसर बनेगा, कोसेक टी अपॉन ई रेज टू साइन टी। ये भी एक इसका आंसर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स। हमने पहले x को डिफरेंशिएट किया, इस बार फंक्शन थीटा के टर्म में है, तो हम किसके विथ रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट इसको, थीटा के विथ रिस्पेक्ट। तो ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा। ए तो किनारे हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट है वो। थीटा का डिफरेंशियल हो गया 1 और साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस थीटा। ये काय की वैल्यू आ गई डी एक्स बाय डी थीटा की। अब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के विथ रिस्पेक्ट, d अपॉन डी थीटा ऑफ ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए वैसे ही लिखा, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है सॉरी, 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस साइन थीटा। तो आपको ये मिला a साइन थीटा। ये काय की वैल्यू मिल गई डी वाई बाई डी थीटा की। तो फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए साइन थीटा ए 1 प्लस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक सब मल्टीपल एंगल्स आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, दैट इज टेन थीटा बाय 2। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, टेन थीटा बाय 2। देख लिया होगा आपने, पिछले क्वेश्चन में फंक्शन t की टर्म में था, हमने उसको t के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। इस बार फंक्शन थीटा के टर्म में है तो हमने फंक्शन को थीटा के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। x को भी थीटा के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, y को भी थीटा के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों को बाद में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई नई टाइप की कोई भी मेथड नहीं है। जो आपने बेसिक डिफरेंशियल पढ़ा है, आपने चेन रूल पढ़ा है, उसका ही पूरा यूज़ है। नाउ द क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स।
आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। फिर फंक्शन t की टर्म में है, हमने क्योंकि इन्वर्स का क्वेश्चन है इसलिए हम एक काम करते हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। हमने t के प्लेस पे क्या पुट किया, टेन थीटा। क्यों किया, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। जब कॉस इनवर्स के अंदर कॉस थीटा आएगा तो फाइनली क्या बचेगा, थीटा बचेगा। इसलिए हमने टेन थीटा पुट किया है। हम चाहते थे कॉट थीटा भी पुट कर सकते थे, कॉट थीटा पुट करते तो साइन को वो चेंज कर देता, किसी एक को ही चेंज कर पाएगा। लेकिन आप जो भी वैल्यू रखेंगे दोनों में सेम आपको रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन आपको सेम करना पड़ेगा। तो आपने किया x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा तो x आपको क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा। y क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा। अपॉन में सेक थीटा आया तो उसको आप कॉस में कैसे करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा होता है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना बचेगा, थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर कॉस आया है तो हमको साइन लाने के लिए हमने इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाय डी थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 1, dy बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 का डिफरेंस कितना आया, 0, पाई बाय 2 का कितना आया, 0, और थीटा का कितना आया, 1। तो आपको dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप दोनों वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा कितना आया, -1, dx बाय डी थीटा कितना आया, +1। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला इसका, -1। इसका आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन में कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर था, साइन ओवर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर था। हमने टी के प्लेस पे क्या पुट किया, सेक थीटा। टी के प्लेस में क्या पुट किया, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने इसको रखा। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए पैरामेट्रिक फंक्शन का या इक्वेशन, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। फिर मैंने बताया था आपको अगर सब्स्टिट्यूशन करना तो आपको दोनों में सेम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, हम पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये काय का फॉर्मूला है? ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल। ये फॉर्मूला काय का होता है? साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है? थीटा। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी? d बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा। 2 वैसे ही लेकर थीटा का कितना आया? 1। तो dx बाय डी थीटा की आपको वैल्यू क्या मिली? 2। अब हमने यहाँ पुट किया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला काय का होता है? टेन टू थीटा का। ये हो गया टेन इनवर्स टेन टू थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है? थीटा पढ़ा आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है ये। इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 2। तो देयरफॉर फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा 2 अपॉन 2। आंसर आपको क्या मिलेगा? 1। ये आपको मिल गया आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। बस जो भी सब्स्टिट्यूशन आप लगाएंगे आपको एक्स और वाई दोनों में लगाना पड़ेगा। इस बात भर को आप ध्यान रखिए कि आपको सब्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप x में कुछ पुट कर रहे हैं तो आपको y में भी वही चीज़ पुट करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू ई रेज टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग टी। और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स। फंक्शन टी की टर्म में हम दोनों एक्स और वाई को काय के विथ रिस्पेक्ट करेंगे? डिफरेंशिएट टी के विथ रिस्पेक्ट। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ई रेज टू कॉस टी। हमने कॉस टी को टी पढ़ लिया, तो ई रेज टू टी का डिफरेंशियल कितना होगा? ई रेज टू टी। चेन रूल, हमने टी किसको पढ़ा था? कॉस टी को। डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये हो गया माइनस साइन टी ई रेज टू कॉस टी। ये काय की वैल्यू आई? डी एक्स बाई डी टी की। अब हम आए वाई में, डी वाई बाई डी टी डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस लॉग टी। फिर इसमें चेन रूल लगाया, इसको कॉस एक्स पढ़ा। कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया? माइनस साइन एक्स। हमने एक्स किसको पढ़ा था? लॉग टी को। तो लॉग टी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो गया माइनस साइन लॉग टी अपॉन टी। ये काय की वैल्यू है? डी वाई बाई डी टी की। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन लॉग टी अपॉन टी होल अपॉन माइनस साइन टी ई रेज टू कॉस टी। तो ये हो जाएगा साइन लॉग टी अपॉन टी साइन टी ई रेज टू कॉस टी। ये आपको क्या फॉर्म वैल्यू मिल गई? डी वाई बाई डी एक्स की। तो फंक्शन टी के टर्म में था, हमने x को भी टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया
y को भी हमने t के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, बाद में दोनों को डिवाइड कर दिया। आप खुद देख रहे हो कि इसमें कोई नई टाइप की मेथड नहीं है, बेसिक डिफरेंशियल चल रहा है, कई जगह पे चेन रूल लग रहा है, कहीं कहीं पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लग रहा है, बाकी कोई नई टाइप की प्रोसेस या मेथड नहीं इसमें यूज़ हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने इसको डिफरेंशिएट किया t के विथ रिस्पेक्ट, क्यों? क्योंकि x आपका t की टर्म में है, t का डिफरेंशियल 1, साइन t का डिफरेंशियल कितना हो गया cos t, तो आपको dx बाई डी टी कितना मिल गया 10 1 माइनस कॉस टी, dy बाई डी टी डी अपॉन डी टी ऑफ 12 1 माइनस कॉस टी, 12 कोफिशिएंट है, कुछ नहीं करेंगे उसको, 1 का 0 कॉस टी का माइनस साइन टी, फाइनली ये हो गया 12 साइन टी, ये का वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी टी की। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 12 साइन टी अपॉन 10 1 माइनस कॉस टी। आप इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए, साइन टी होता है 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल्स, 1 माइनस कॉस टी कितना होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, एक साइन कैंसिल हो गया, ये आपको मिला कॉस टी बाय 2 अपॉन साइन टी बाय 2, फाइनली ये हो गया 6 अपॉन 5 कॉट टी बाय 2। ये आपको टी ने पाई बाय 2 एक्चुअली में दिया था, मेरे से पाई बाय 4 लग गया था, सॉरी। तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 5 कॉट, टी के प्लेस पे आप पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो आपको आंसर क्या मिला 6 बाय 5। ये आंसर आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स वैन टी कितना है पाई बाय 2 है। तो ये है बेसिक पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे फंक्शन के बारे में और पढ़ाई करेंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।